नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की और कहा कि यह पर्व भक्ति, प्रतीक, संरक्षण, पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारण लीला के माध्यम से संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। सीएम ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। और अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, प्रदेश से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं अगले महीने और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आ सकते हैं उत्तराखंड। 9 नवंबर को देहरादून में भव्य सैन्य धाम का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि समय मांगा है और जो तैयारियां हैं वो काफी तेज गति के साथ हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा संभावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। और 25 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और इस क्रम में ये भी आपको सूचना दे दें कि जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी उत्तराखंड आएंगी और उत्तराखंड में जो विधानसभा का विशेष सत्र राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है अगले महीने 3 और 4 नवंबर को, उसमें वो संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी। तो उधर अब ये भी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हैं। पीएम मोदी जब उत्तराखंड दौरे पर आएंगे तो सौगात भी देंगे उत्तराखंड वासियों को और जो 9 तारीख को उत्तराखंड स्थापना दिवस है उस मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी कर सकते हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी का समय मांगा है कार्यक्रम को लेकर और जो लोकार्पण होगा उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड की विकास गाथा में एक और जो कदम है वो संपूर्ण हुआ है। 25 वर्ष उत्तराखंड स्थापना के पूरे होने वाले हैं। सन 2000 में बना उत्तराखंड नया नवेला प्रदेश आज तरक्की की नई इबारतें लिख रहा है। ऐसे फैसले वहां पर किए जा रहे हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और अब इस क्रम में जो 25वां स्थापना दिवस है उसे बड़े स्तर पर, मेगा स्तर पर मनाने की तैयारियां सरकार द्वारा की जा रही हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ सकते हैं। उनका वक्त मांगा गया है कार्यक्रम को लेकर। अब ऐसे में संभावनाएं पूरी हैं कि पीएम मोदी आएंगे और बड़ी सौगात भी देंगे। सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी 9 नवंबर को देहरादून में, अगर समय मिलता है उनका तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्त मांगा है पीएम मोदी का कार्यक्रम को लेकर और इसके अलावा भी प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। इसके अलावा विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया जाएगा और उसमें प्रदेश के विकास गाथा को लेकर, 25 वर्षों की यात्रा को लेकर और आगामी रोड मैप, भविष्य का किन कार्य को तेज गति के साथ करना है, किन सेक्टर में और ज्यादा ध्यान देना है, यानी प्रदेश के भविष्य को लेकर भी उस विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से रजत जयंती कार्यक्रम को बड़े स्तर पर, मेगा स्तर पर मनाने की तैयारियां सूबे में हो रही हैं। सरकार लगातार जुटी हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, बड़ी खबर सामने आई है। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को जो मनाया जाने वाला है अगले महीने, उसको लेकर तैयारियां जारी हैं। कल खबर आई थी कि राष्ट्रपति विधानसभा का विशेष सत्र संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी 3-4 नवंबर को और अब यह भी खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी का भी वक्त मांगा गया है 9 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर। क्या और आधिकारिक सूचना अभी तक आ पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी कि राज्य स्थापना दिवस जब मनाया जाएगा तब उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आ सकती हैं
और चूंकि एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उस विशेष सत्र के आयोजन के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ विशेष सत्र में कई चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के स्थापना के बाद के विकास से लेकर के राज्य में और आगे किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, विकास की बयार बहाई जा सकती है, इसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी। और जितने भी पर्यटन है यहाँ पर, व्यवसाय है, वानिकी है यहाँ पर, तो इन सभी चीजों पर भी चर्चाएं होंगी। वहीं यदि बात की जाए कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम के लोकार्पण के लिए देहरादून आ सकते हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा था कि इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से समय मांगा था। वहीं देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण किया गया है। इसमें करीब 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी और प्रदेश की 28 पवित्र नदियों का जल अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में प्रतिस्थापित भी किया गया है। वहीं पर यदि बात करें इस पर, तो यहाँ पर लगातार सैन्य धाम के विषय में जो लगातार कहा जा रहा है कि यह उत्तराखंड के सैनिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य धाम जो है ये, इसमें सैनिकों के जो भी सैनिक शहीद हो गए हैं उनके भी घरों की मिट्टियां लाई गई है। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो इसमें 28 पवित्र नदियों के जल भी अमर जवान ज्योति में रखा जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका निर्माण बलिदानियों के प्रति सम्मान, सेना के शौर्य, पराक्रम व गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं इसके लोकार्पण में प्रधानमंत्री के शामिल होने को लेकर विभाग की बैठक भी लगातार की जा रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की यदि बात करें तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इसको लेकर के तैयारी करते दिख रहे हैं, यानी कि मुख्य सचिव के द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही है। और साथ ही साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सैन्य धाम का निरीक्षण भी किया था। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा था कि आज वह सैन्य धाम का निरीक्षण करने का जायजा भी ले रहे हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में इस बार यदि बात करें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी कि 9 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो सकता है। ये तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विषय में यह सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि उन्होंने यहाँ पर आने की बात कह दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रोग्राम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक बात और जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति जब यहाँ पर आएंगी तो वो दो जगह जाएंगी। वो एक लेखक गांव भी जाएंगी। लेखक गांव में जाने के बाद भी वहां पर वो शिलान्यास और लोकार्पण का काम करेंगी। फिलहाल इसके विषय में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई है कि राष्ट्रपति जब वो आएंगी तो यहाँ 2 कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड रजत जयंती जब उत्तराखंड मना रहा है अपना 25वां, उस अवसर पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। एक बहुत उत्तराखंड से, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव शुरू से ही लगाव रहा है और वो हमेशा से उत्तराखंड को विशेष पैकेज भी देती है। इस बार उत्तराखंड में चूंकि आपदा भी आई थी, इसको लेकर भी उन्होंने दौर भ्रमण किया था। चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन मौसम काफी खराब थी, लेकिन उसके बाद वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट ही आकर के उन्होंने सारी विधि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहीं से उन्होंने जौलीग्रांट से उन्होंने मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग की, सारे जिलाधिकारियों से मीटिंग की। तो इस प्रकार देखा जाए कि नरेंद्र मोदी का लगाव उत्तराखंड से हमेशा से लगाव रहा है और खास करके सैनिकों के प्रति उनके दिलों में हमेशा से सम्मान रहा है। यदि आप देखें तो इस बार दीपावली पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के जवानों के साथ खड़े थे, उनके साथ वो कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, उन्हें टीका लगा रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई प्रधानमंत्री दीपावली के दिन अपने सैनिकों के साथ है, जो देश के अग्रिम पंक्ति के लोग होते हैं, जो देश के लिए अपने आप को बलिदान करने से भी नहीं हिचकते हैं, नहीं चूकते हैं, जिनके कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा लगी होती है, उनके हित के लिए उनके साथ जब एक प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं सैनिकों का भी मनोबल इससे मजबूत होता है और सैनिक जो काम करते हैं उसमें वो कई
गुना ज्यादा उत्साहित होकर के और भी काम करते हैं। उससे पहले की यदि बात करें तो लगभग यह देखा जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा दीपावली त्योहार जो मनाया जाता है वो बिल्कुल यशराज, सैनिकों और जिस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां हैं, उसके मद्देनजर भी संभावित माना जा रहा है कि पीएम मोदी जरूर यहां पर आ सकते हैं, चूंकि कई तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। यशराज, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि अगले महीने उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार इसे बड़े स्तर पर मनाने की तैयारियां कर रही है। रजत जयंती कार्यक्रम में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनके आने की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी से अपडेट करा दें। दरअसल उत्तरकाशी स्थित प्रमुख तीर्थ धाम गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज शीतकाल के लिए फूलों से सजा है गंगोत्री का धाम। सुबह 11:36 पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा के कपाट बंद किए गए शीतकाल के लिए, और अब तक 7,57,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शीतकाल के लिए 4 धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो रहे हैं। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए और कल केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। तो आज गंगोत्री और कल यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद किए जाएंगे। 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 4 धाम यात्रा औपचारिक रूप से समाप्त होगी। अब इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। करीब 50 लाख यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इतिहास में पहली बार टूटा 4 धाम यात्रा का रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं के मद्देनजर हर धाम में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने के लिए मिला है। और आपको बता दें कि अब शीतकाल में मुखवा खरसाली में होंगे मां गंगा और यमुना के दर्शन। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार, यशराज आनंद हमारे साथ। यशराज, आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए पूरे विधि विधान के साथ, और कल 2 और प्रमुख 4 धाम जो तीर्थ धाम है उनमें से 2 यमुनोत्री और केदारनाथ के भी कपाट बंद होंगे। तो किस तरह की तैयारियां हैं कल को लेकर, और आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिली गंगोत्री में? जी बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में से एक धाम जिसे मोक्षदायिनी मां गंगा कहा जाता है, मां गंगा के कपाट आज बंद हो गए हैं। वहीं पर इस कपाट को बंद करने का कारण यह होता है कि चूंकि मां गंगा जहां पर है, अभी जहां पर विराजमान है, वहां पर काफी ठंड पड़ता है और ठंड के कारण वहां पर काफी बर्फ हो जाती है, जहां पर आना जाना नामुमकिन रहता है। वहीं पर आज कपाट बंद होने की यदि बात करें तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का समय 11:36 था, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले, कुछ ही समय पहले कपाट को बंद कर दिया गया और वही कपाट को बंद विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से किया गया है। वहीं धार्मिक परंपरा के अनुसार अन्नकूट पर्वत पर कपाट बंद होने पर गंगोत्री धाम से गंगा जी की उत्सव मूर्ति की डोली बिठाकर मुखवा गांव ले जाया जाता है, जहां मां गंगा की प्रतिमा गंगा मंदिर में शीतकाल के लिए विराजमान कर दी जाती है। वहीं श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ शीतकाल में मुखवा के मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। वहीं आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट कल 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से दोनों धाम के कपाट, आज तो गंगोत्री के, कल दोनों धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और यदि बात करें कि गंगोत्री धाम में इस बार यात्रा जो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा रही, यहाँ पर पिछले बार से भी ज्यादा श्रद्धालु आए हैं, यानी कि 7,57,662 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आज पूरा विधि विधान पूर्वक से मां गंगा के कपाट को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों और आर्मी के जवानों और विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से आज कपाट को बंद कर दिया गया। तो गंगोत्री धाम की विशेष महत्ता है रही है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में गंगोत्री धाम की पूरी महत्ता रही है, क्योंकि इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है कि गंगोत्री धाम में जो दर्शन करते हैं, आते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
उन्हें पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार से आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर लिए गए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका विस्तार से खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण इस बार पहुंचे गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए। और आपको ये बता दें कि कल यमुनोत्री धाम और बाबा केदार धाम के भी कपाट कल बंद किए जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेज में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोडे ने पैदल केदारनाथ यात्रा की और इस दौरान उन्होंने गौरी कुंड से केदारनाथ पैदल भ्रमण कर यात्रा पड़ाव की चौकियों पर नियुक्त पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर हरिद्वार से बता दें। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाले में आग लगने से हड़कंप मच गया। केमिकल वेस्ट से उठी लपटें और काला धुआं, इंडस्ट्रियल एरिया की लापरवाही से यह खतरा और फैल गया है। राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। नाले में किस तरह से आग लग रही है और जो धुआं है, जहरीला धुआं, वो यहां बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है और ये लापरवाही का नतीजा है कि किस तरह से नाले में से आग निकली और धुआं बाहर उठ रहा है। खतरनाक, कहीं ना कहीं जहरीला धुआं। राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश भी की है। स्थानीयों ने दोषी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों ने कहा नाले में गैस दबाव से विस्फोट संभव है और बड़ी घटना भी पेश आ सकती है अगर अभी समय रहते इस लापरवाही पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो। स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है, वो इन नालों में छोड़ा जा रहा है, नालों में बहा दिया जा रहा है और उसकी वजह से जो गैस है या फिर जो केमिकल वेस्ट है उसमें इस तरह से आग लगी और धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर सरकार और जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई हो रही है। सेरा गांव पहुंचे डीएम सविन बंसल ने कहा कि जिन्होंने नदी नालों के किनारे अवैध अतिक्रमण या सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया है, उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि अवैध अतिक्रमण करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो हमने हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिसोर्ट्स और जिन्होंने सरकारी नदियों पर, ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा पहुंचकर आपदा प्रभावित मंझाना गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पुनर्निर्माण और विकास कार्य पूरा करने के आदेश दिए। देहरादून के डीएम सविन बंसल सेरा गांव के स्कूल पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली गार्ड, मझेड़ा और जो हमारी
जो ऊपर की बेल्ट है, सिरौना, चमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना, कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना, और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया भी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।